कबाब की टिक्कियाँ और साथ में लजीज चटनी। आज एक उम्दा सी रेसिपी लेकर आया हूँ, यानी कि जो सब कोई बनाता है घर में, जिसको आप बोलते हैं शामी, यानी कि ज़्यादातर गोश्त डालता है। लेकिन मैंने यानी कि अपने हिसाब से कहते हैं कि जब से कोई जेब आपको जितनी इजाज़त है आप उतना ही काम करें, लेकिन मुझे अपनी वाइटी फैमिली के साथ कनेक्ट रहना है, तो उसके लिए कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई रेसिपी, कोई ना कोई व्लॉग ज़रूर बनाना है। तो मैंने कहा मैं इस बहाने में आपके साथ कनेक्ट रहूँ। तो ये शामी टिक्किया में मैंने आधा किलो गोश्त और आधा किलो चने की दाल डाली हुई है। बाद में चने की दाल बिल्कुल यानी कि एक कम डालते हैं, लेकिन क्या करें, जेब जितना इजाज़त है। और शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम और करम करने वाला है। देखती और सुन तो कानों को आपका एजाज भाई का सलाम कबूल हो। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजाज विलेज लाइफ। तो आज आपका एजाज भाई कुकिंग में एक रेसिपी लेकर आया है जो तकरीबन सब बनाते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन आपका एजाज भाई का बिल्कुल सादा तरीका है, क्योंकि न कोई बड़ा बावर्ची खाना है, न कोई ऐसी चीज़ मेरे पास फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी आपका एजाज भाई आपके लिए रेसिपी लेकर आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो क्या करो, लाइक ज़रूर करना, अच्छे से कमेंट भी लिखना, और साथ में अपने प्यारों को और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कर दिया करें। और उस शेयर करने के साथ साथ क्या करें, एजाज विलेज लाइफ के चैनल को बेल आइकन के बटन के साथ, टल्ली के बटन के साथ टलिंग करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये फ्रेंड्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप ये देखें, ये जो हम इसमें टिक्कियों में मसाला ऐड करेंगे, धनिया, जीरा, चाट मसाला, हल्दी, और साथ में सूखा धनिया और ये मिर्ची साबुत। तो ये जब हम लोग मसाला बनाएंगे इसमें ऐड करेंगे। ये देखें धनिया माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत इसका कलर है, पिसा हुआ धनिया ये। तो ये जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो माशाल्लाह से इसका टेस्ट इतना अच्छा है टिक्की आगे कि आप ये चाटते रहेंगे। ये देखें, ये दाल में हम लोग मसाला ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाया था। ये सारा इसमें हम लोग मसाला साथ ही ऐड कर देंगे ताकि फिर हमें इसको हल करने में आसानी हो। तो ये उम्दा सी रेसिपी आपका एजाज भाई आपके लिए लेकर आया है। इस रेसिपी को अपना लाइक करना और साथ में अपने प्यारों में शेयर भी करो, और अच्छे से कमेंट ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपके कमेंट बिल्कुल कम आते हैं। और लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, क्योंकि लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बटन दबाना है। इतनी मेहनत से आपको एजाज भाई आपके लिए ये रेसिपी और वीडियो बनाता है ताकि मैं अपने फैमिली मेम्बरान, वाइटी फैमिली मेम्बरानों के साथ कनेक्ट रहूँ। देखें ये कितना अच्छा साल हो गया। अरे इधर भी आ गया हमारे पास शानू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आ रहा हुआ आपका, ईद कैसी गुजरी? आ जाओ भाई, हम लोग बना रहे हैं शामी कबाब, नीचे आ जाओ भाई। भाई ये शानू भी आ गया है। शानू कैसे हाल चाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो? तबीयत सही है आपकी? देखो भाई शानू, हम लोग क्या बना रहे हैं? हाँ, कबाब की टिक्कियाँ भाई। शानी इधर भी हमारे साथ आ गया है। देखें भाई कितना ये मसाला सारा हमने इसमें मिक्स कर दिया, और कितना अच्छा सा लग रहा है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है माशाल्लाह से। ये हमने इसे गोश्त वगैरह सारा मिक्स कर दिया है। देखें ये कितना सा अच्छा है। और ये चौकी प्याज हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इस प्याज से आपका इसमें बड़ा जायका अच्छा सा आएगा। ये बिल्कुल बारीक चौकी हुई है। ये 3 दाने बड़े प्याज के लिए थे, और साथ में ये हरी मिर्ची जिसके मैंने 6 दाने लिए थे इसमें डालने के लिए, और ये बड़ी बारीक करके इसमें डालना है, क्योंकि हरी मिर्ची से जायका अच्छा आता है और प्याज से आपकी टिक्कियाँ जो है वो अच्छी सी बनती है। और मेरे नाना कहते थे कि जब तक मिर्ची ना हो, यानी कि ज़बान में मिर्ची ना लगे, तो आपको खाने का कोई जायका अच्छा नहीं लगता। ये देखें, ये सारा हम लोग इसमें टिक्किया में मिक्स करेंगे, और साथ में हम लोग को ये एक बड़ा चम्मच घी, ये असली घी है, इसका 1 चम्मच डालेंगे। इससे क्या है कि घी डालने से आपकी टिक्किया अच्छी सी बनेगी और ये चिपकेगी नहीं, क्रिस्पी बनेगी। इनको मिक्स कर दिया हमने, देखें। और साथ में मैंने 2 अंडे इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि अंडों से भी जायका अच्छा सा आ जाता है टिक्किया में, क्योंकि मुझे फिर टिक्कियों को अंडों में नहीं करना डिप। ये देखें, ये क्योंकि हाथ से इसको टिक्कियों को कैसे अच्छी सी ये रोल हो रही है, न ये टूटेगी और न ये। और ये देखते कितना अच्छा सा हुआ है। और मैंने कुछ पैक करके भी रखी हुई है फ्रीज़र, अपना फ्रीज के लिए। और ये टिक्कियों को तल रहे हैं, कितना अच्छा सा लग रहा है माशाल्लाह। कोई मेरी टिक्की, शामी टिक्की कोई टूटी नहीं है। सब चीज़ें मैंने अपने हिसाब से डाली हुई है। देखें कितना अच्छा उसका लुक, देखें आप देख सकते हैं
कितना अच्छा सा लुक लग रहा है माशाल्लाह से। और यमी यमी और करम इसमें मिक्स कर दिया था। और ये देखें नट्टी क्या ये टूटेगी और ना ही ज़्यादा मेरे पास नहीं था कि मैं इसमें ज़्यादा गोश्त डालूँ, तो अपने हिसाब से मैंने गोश्त डाला हुआ है। तो आप भी अपने हिसाब से ये बना सकते हैं घर में, और मेहमानों के लिए, और घर में भी आप बच्चों के लिए। कितनी यमी यमी लग रही है। और साथ में ये मैंने टमाटर की चटनी बनाई है। ये टमाटर की चटनी आप उसमें दही की दूसरा भी रायता बना सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर की चटनी बनाई है। इससे अच्छा सा जो है ना वो जायका आ जाता है। और आपको पता है कि ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। देखिए ये फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। भाई आप अपने इजाज़त भाई को इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त लेने से पहले क्या, रेसिपी अच्छी लगे तो उसको क्या करो, लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अच्छे से कमेंट भी लिखना, ताकि आपका इजाज़त भाई आपके साथ कनेक्ट रहे। आपकी मोहब्बत की और सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि उसकी ज़ात बहुत बड़ी है और वही सब कुछ देने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इजाज़त भाई का साथ ज़रूर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो क्या करो, लाइक करना, अच्छे से कमेंट लिखना, और अपने प्यारों में शेयर ज़रूर करना। तो इंशाअल्लाह ताला नई व्लॉग और नई रेसिपी के साथ दोबारा आपका इजाज़त भाई आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तो जब तक इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।